मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदा बड़ी हद तक तय पा गया। हतमी निकात और तफसीलात पर बातचीत जारी। डील का ऐलान जल्द मुतवक्के। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नवीं सुना दी। अमरीकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर बयान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गुफ्तगू मुस्बत करार दे दी। वाज़ेह किया कि मुआहदे के दीगर निकात के साथ आबनाए हुर्मुज़ भी खोल दी जाएगी। कोई भी मुआहदा हो, लेकिन अमरीका हर सूरत ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकेगा। सिर्फ ऐसे मुआहदे पर दस्तखत करेंगे जिसमें उन्हें वो सब कुछ हासिल हो जो वो चाहते हैं। ईरान से मुआहदे की तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन के लिए गैर मामूली कोशिशों पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज टेलीफोनिक गुफ्तगू पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर की मेज़बानी करने के लिए पुरुम्मीद। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वो पूरे अमल के दौरान उनकी अनथक कोशिशों को बेहद सराहते हैं। टेलीफोनिक गुफ्तगू ने मौजूदा इलाकाई सूरत हाल और जारी अमन कोशिशों को आगे बढ़ाने के हवाले से ख्यालात के तबादले का एक मुफीद मौका फराहम किया ताकि खित्ते में पायदार अमन कायम किया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान अपनी अमन की कोशिशें इंतहाई खुलूस के साथ जारी रखेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमन मिशन। ISPR ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का मुख्तसर दौरा ईरान हतमी मफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ्त करार दे दी। फील्ड मार्शल की अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिशों के तौर पर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास रागची और वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी के साथ मुस्बत और तामीरी माहौल में मुलाकातें हुई। ISPR का एलामिया। अल जज़ीरा अमरीका और ईरान के मुआहदे के हतमी मुसव्वदे के बाद निकात सामने ले आया। ईरान ने मुजव्वज़ा मुसव्वदे में लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे और मुंजमद अरबों डॉलर के फंड्स की बहाली की शराइत रखी। अमरीकी बहरी नाकाबंदी के खात्मे और करीबी इलाकों से अमरीकी अफवाज के इनखला की तजावीज़ शामिल। फरीकैन को जौहरी मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए 30 दिन दिए जाएंगे। ईरानी हुक्काम के मुताबिक मुस्तकबिल में आबनाए हुर्मुज़ का इंतज़ाम ओमान के साथ मुश्तरका तौर पर चलाया जाएगा। वाशिंगटन टाइम्स का अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी के मुजव्वज़ा मुआहदे के मुसव्वदे पर इत्तेफाक का दावा। JD वैंस और बाकर कालिबाफ समेत दीगर हुक्काम ने मुसव्वदे की इब्तिदाई मंजूरी दे दी। आला क़यादत की हतमी मंजूरी के लिए मुआहदे का मुसव्वदा दोनों ममालिक को भिजवा दिया गया। 24 घंटे में मुआहदे को हतमी शक्ल देने का ऐलान किया जा सकता है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट पर मायने खेज पैगाम कदीम तारीख का हवाला दिया। लिखा, रूमी जहनियत में रोम दुनिया का बिला शिरकत गैर मरकज़ समझा जाता था, लेकिन ईरानियों ने इस तस्वुर को चकनाचूर कर दिया। जब मार्क्स जूलियस फिलिप्स ने फ़ारस के ख़िलाफ़ लश्करकशी की तो ये मुहिम रोमी फ़तह पर ख़त्म नहीं होनी बल्कि एक ऐसे अमन मुआहदे पर इख्तिताम पजीर हुई जो सासानी सल्तनत की शराइत पर कायम किया गया था, यानी शहंशाह रोम को खुद समझौता करना पड़ा। जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक किसी भी किस्म का कोई बाज़ाब्ता मुआहदा नहीं किया गया। पासदारान इनकलाब ने ट्रंप का दावा प्रोपेगेंडा करार दे दिया। वाज़ेह किया कि मौजूदा मरहले पर जौहरी मामला ज़ेर बहस ही नहीं आया। ईरानी नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी फारस ने आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक अमरीकी सदर का दावा अधूरा और हक़ाइक़ के बरक्स करार दे दिया। वाज़ेह किया, मुआहदे के बाद भी आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में ही रहेगी। जहाज़ों की तादाद जंग से पहले की सतह तक वापस आ सकती है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आमद-ओ-रफ़्त पहले जैसी बहाल होगी। रिपोर्ट के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ का इंतज़ाम, रास्तों का तयन और आमद-ओ-रफ़्त का वक्त तेहरान तय करेगा। इजाज़तनामों का इजरा बदस्तूर ईरान के इख्तियार और सवाबदीद के तहत ही रहेगा। ईरान अमरीका मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, कुछ मामलात पर दोनों ममालिक के दरमियान बाद में तफसीली बातचीत जारी रहेगी।
ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के दौरान 100 तिजारती जहाज़ों को वापस भेजा गया। नाकाबंदी से ईरान की बंदरगाहों से होने वाली तिजारत मुकम्मल तौर पर रुकने का भी दावा, जिससे ईरान की मईशत पर दबाव बढ़ गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने 6 हफ्तों की नाकाबंदी की तफसीलात जारी कर दी। 4 को गैर फाल जबकि इंसानी इमदाद लेकर जाने वाले 26 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी गई। Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart. वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के करीब सीक्रेट सर्विस के चेक पॉइंट पर फायरिंग। मुश्तबा शख्स ने सीक्रेट सर्विस के चेक पॉइंट के करीब पहुंचकर अपने बैग से असलहा निकाला और एहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी। सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो दम तोड़ गया। एक राहगीर भी फायरिंग की जद में आकर जख्मी हुआ। हमलावर की शनाख्त 21 साला नसीर के नाम से हुई। फॉक्स न्यूज के मुताबिक मुलजिम जहनी सेहत के मसाइल का शिकार था। कोयटा में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद सीटीडी के 4 एहलकारों की नमाजी जनाजा। रुकन सूबाई असम्बली ज़िर्क मंदोखेल और डीआईजी सीटीडी समेत आला हुक्काम शरीक हुए। वज़ीर आज़म 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। हांगशू आमद पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल, गुलदस्ता पेश किया गया। हांगशू के शहरियों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हाथ हिलाकर खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ की हांगजू में ताउन पर मबनी 2 अहम दस्तावेज़ात पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। दोनों ममालिक अवाम दोस्त तरक्की पर मबनी और अमली ताउन के एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का खैबर पख्तूनख्वा में वजारतों के एवज़ पैसे लिए जाने का इल्ज़ाम। कहा केपी से करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं, लेकिन कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने अज़मा बुखारी के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। शफी जान ने फैसलाबाद के साफ सुथरा प्रोग्राम में 1 अरब रुपए करप्शन का जवाबी इल्ज़ाम लगा दिया। कराची पुलिस का मुबैना कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी, उसके हैंडलर और राइडर्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का फैसला। 7 अकाउंट्स फ्रीज करने के लिए FIA को खत लिख दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के सहूलतकार मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स के जरिए शहरियों से रकम वसूल करते, बाद में ये रकम दीगर अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी जाती। पेशावर से अगवा होने वाली 11 साला बच्ची को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। ऑपरेशन के दौरान एक अगवाकार मारा गया, मुतादिद मुल्जिमान जख्मी। कराची में नौकरी का झांसा देकर 17 लड़कियों से मुबैना ज्यादती का इंकशाफ। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तफ्तीश में मरकजी मुल्जिम ने एतराफ जुर्म कर लिया। लाहौर में नौमौलूद बच्चों को भिखारी माफिया के हाथों फरोख्त करने वाला गिरोह गिरफ्तार। पुलिस ने गिरोह से मुगवी बच्चा बाजियाब करा के चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले कर दिया। बच्चा खरीदने वाले मुल्जिम भी पकड़े गए। चागी में मादनी मंसूबे की कंपनी के ठेकेदार के साथ काम करने वाले 21 कारकुन बाजियाब। तमाम अफराद को चंद रोज कबल नामालूम मुसल्लह अफराद ने कोयटा तफ्तान शाहरा से अगवा किया था। बाजियाब होने वाले कारकुनों का किसी बैनुल अक़वामी कंपनी से ताल्लुक नहीं था। कराची के इलाके मंगोपीर में इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन। मुल्जिमान की जानिब से हवाई फायरिंग और हंगामा आराई। कशीदगी बढ़ने पर पुलिस की मजीद नफरी तलब करना पड़ी। रावलपिंडी की पहली खातून ने HTV ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लिया। खातून ड्राइवर का टेस्ट के दौरान ड्राइविंग का शानदार मुजाहरा। खातून ने भरपूर महारत से बड़ा ट्रक चलाया। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस के शफाफ लाइसेंसिंग निज़ाम की तारीफ। कराची में धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर सप्लाई लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल होने पर शहर को पानी की सप्लाई बहाल कर दी गई। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक बिजली के ब्रेकडाउन के बायस 72 इंच की लाइन मुतासिर हुई थी।
ईद उल अजहा का काउंटडाउन सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों के डेरे, व्यापारियों से भाव-ताव। जोड़ तोड़ उरूज पर किसी को खूबसूरत बैल तो किसी को तगड़े बकरे की तलाश। ईद करीब आते ही खवातीन को बनाओ सिंगार की फिक्र। इस्लामाबाद में सजे रंगारंग ईद मेले में खवातीन खिंची चली आईं। चूड़ियों, मेहंदी की खरीदारी, बच्चों के लिए खिलौने और खाने पीने के स्टॉल्स। गजा जाने वाले इमदादी काफिले समूद फ्लोटिला में शामिल साद ईदी वतन वापस पहुंच गए। साद ईदी को इसराइली फौज ने दीगर रजाकारों के साथ हिरासत में लिया था। एयरपोर्ट पर शहरियों की जानिब से फलस्तीन के हक में नारे। फीफा वर्ल्ड कप के लिए ईरानी फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से टीम का तरबियती कैंप अमेरिका से मैक्सिको मुंतकिल करने की दरखास्त मंजूर। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के सरबराह मेहदी ताज ने फैसले की तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम वनडे सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। सीरीज का पहला मैच 30 मई को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियन टीम आज प्रैक्टिस करेगी। लेजेंडरी क्रिकेटर विराट कोहली भी भारत के कप्तान सूर्या कुमार यादव के नक्शे कदम पर चल पड़े। ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी।